बचपन में तो आपने दादी नानी के किस्से जरूर सुने होंगे जिसमें ऐसे ऐसे खलनायक होते थे जो कि वैसे तो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनकी जान किसी न किसी तोते या किसी कमजोर जानवर में होती थी। अगर कोई उसके तोते को चोट पहुंचाता था तो वो शक्तिशाली जीव भी धराशायी हो जाता था। ठीक उसी तरह बंगाल की सर्वशक्तिमान समझी जाने वाली ममता बनर्जी की जान भी अवैध घुसपैठियों में बसी है। जैसे जैसे बंगाल में SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ममता दीदी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अगले साल यानी 2026 में चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले चुनाव आयोग का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया है, जिसमें अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और उन्हें मतदाता सूची से बाहर भी किया जा रहा है। लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत ही मुश्किल हो रही है और वो तरह तरह के बहाने करके चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR की प्रक्रिया में अड़ंगे डाल रही हैं, बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस चल रही प्रक्रिया को रोकने, बलपूर्वक कार्रवाई को बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने और वर्तमान कार्य प्रणाली एवं समय सीमा का गहन पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निर्णायक हस्तक्षेप करें। वैसे तो ममता बनर्जी द्वारा मुख्य चुनाव आयोग से किया गया यह अनुरोध संविधान की सीमाओं के अंदर लगता है, लेकिन इसमें ममता दीदी ने एक छिपी हुई धमकी भी दी है, क्योंकि ममता जी दीदी अपने पत्र में आगे कहती हैं कि यदि इस मार्ग को अविलंब नहीं सुधारा गया तो व्यवस्था, अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसके परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। अब ममता दीदी ने अपने बयान में जिस अपरिवर्तनीय परिणाम शब्द का उल्लेख किया है वो क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रेफरेंस के तौर पर पश्चिम बंगाल के नोआखली में आजादी के पहले हुआ डायरेक्ट एक्शन की भी याद कर लें। कहीं ममता बनर्जी कुछ वैसे ही अपरिवर्तनीय हिंसक वारदात की धमकी तो नहीं दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी SIR की प्रक्रिया को तुरंत रुकवाना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से बिना देरी के कार्रवाई करने को कहा है। ममता बनर्जी अपने बयान में लिखती हैं कि ये एक ऐसा क्षण है जो कि जिम्मेदारी, मानवता और निर्णायक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करता है। मुझे विश्वास है कि आप बिना किसी देरी के तदनुसार कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी अपने पत्र में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर SIR की प्रक्रिया को थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है वो न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। लेकिन ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए बताया है कि BLO चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग उनको दी गई है और उन्हें CEO ऑफिस के द्वारा भी ट्रेनिंग दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी को सावधानीपूर्वक देख रहे हैं और इसके बाद उन्हें विस्तृत जवाब दिया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो चुनाव आयोग राज्य के BLO की मदद के लिए और अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। जैसे बिहार में जीविका दीदी और वॉलंटियर्स को भी इस काम में लगाया गया था। चुनाव आयोग का यह बयान सूत्रों के हवाले से बाहर आया है। उधर ममता बनर्जी ये भी हवाला दे रही हैं कि SIR की प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में खेती किसानी की भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि अभी बंगाल में धान की कटाई और आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। लाखों किसान मजदूर खेतों में लगे हैं। वे घर बैठकर फॉर्म कैसे भरें? ऊपर से BLO को धमकियां मिल रही हैं, कारण बताओ नोटिस थमा दिया जा रहे हैं। पत्र में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रक्रिया हमारी लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। गलत या अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटरों का नाम कट सकता है। BLO और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। अब ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को तो आपने सुन लिया, लेकिन सच ये भी है कि SIR की प्रक्रिया पूरे देश में जारी है, कई राज्यों में जारी है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने ममता बनर्जी जैसी बेचैनी दिखाई नहीं है। इस उदाहरण से ये बात साबित होती है कि वास्तव में ममता बनर्जी की जान उनकी राजनीति यानी उन अवैध घुसपैठियों पर टिकी हुई है जो SIR की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य छोड़कर यानी बंगाल छोड़कर भागने लगे हैं और ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। जय हिंद, जय भारत।